द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्यों खास है 50वां G7 शिखर सम्मेलन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के धनी देशों के नेता 50वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिणी इटली में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में मेजबान देश इटली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गैर G7 शासनाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया है। चलिए अब जानते हैं G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। यह समूह वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है। G7 के सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा है। बता दें कि रूस वर्ष 1998 में इसमें शामिल हुआ, जिससे G8 बना, लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण इसे इससे बाहर कर दिया गया। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। G7 शिखर सम्मेलन के सामने प्रमुख मुद्दे। रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, हमास इजराइल संघर्ष समाधान और युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन करना, खाद्य सुरक्षा प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और समन्वय करना, COP29 के लिए आधार तैयार करना, बहुपक्षीय संस्थाओं को सभी के लिए काम करने लायक बनाना। क्या G7 के पास कोई शक्ति है? यह कानून पारित नहीं कर सकता, हालांकि इसके कुछ पिछले निर्णयों का वैश्विक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए G7 ने वर्ष 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम भी उठाए हैं। G7 को भारत की आवश्यकता क्यों है? G7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए अपने कई बहुपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। G7 के लिए भारत के साथ जुड़ना कई कारणों से जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। G7 देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ एक जुड़ाव के लिए अपनी नीतियां तैयार कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के हिंद महासागर घटक में चीन को रोकने के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न यूरोपीय ऊर्जा संकट को हल करने के लिए भारत अप्रत्याशित रूप से एक पारगमन देश बन गया है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिसके रूस और पश्चिम देश दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1976 में हुआ था। 2. यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।